सुप्रभात। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुभा सिन्हा और सबसे पहले मुख्य समाचारों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में लिया भाग। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर कहा, इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचों को नया रूप देने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। बिहार म्यूजियम में पटना लिटरेरी फेस्टिवल का हुआ आयोजन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। और पटना के परसा बाजार स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी की यात्रा पर हैं। पहले दिन राष्ट्रपति को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय के द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया। अल्जीरिया में भारतीय राजदूत डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी ने दूरदर्शन को बताया कि और क्या कुछ कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम है 14 अक्टूबर का, वो मैडम बिगिन करेगी। शी विल पे हर रिस्पेक्ट्स एट मकाम शहीद, देन शी विल प्रोसीड टू हैव टॉक्स विद हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट तबून। सो द टॉक्स होने के बाद इमीडिएटली डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे। फिर उसके बाद जो एक्सलेंसी प्रेसिडेंट तबून है वो उनके लिए बैंक्वेट होस्ट कर रहे हैं। Then 15th in the morning, she will go to Sidi Abdullah Science and Technology Pole. So it's a hub of universities where that university confer degree on Honorable Rashtrapati ji. It's a doctorate that will be conferred upon her. So ये प्रोग्राम है उस दिन का। और फिर इवनिंग में यहाँ के अल्जीरियन प्राइम मिनिस्टर है वो उनके ऑनर में डिनर रखेंगे। और फिर 16 को मैडम सुबह अर्ली मॉर्निंग मॉरिटानिया के लिए रवाना हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक रिपोर्ट। भारत के तेजी से बढ़ते हुए बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना 2021 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन साधनों जैसे सड़कों, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों को एकीकृत करना और देश की कनेक्टिविटी को तेजी से सुधारना है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सशक्त करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। 2022 और 2023 में 25,000 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा हुआ, जो भारत के सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख परियोजनाएं पीएम गति शक्ति के तहत बन रही हैं, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का बेहतर उदाहरण है। फिलहाल लगभग 2490 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो पूरे देश को अधिक कुशल और सुलभ परिवहन से जोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है। पीएम गति शक्ति के तहत 434 रेलवे परियोजनाओं को भी चिन्हित किया गया है, जो 3 प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से जुड़े हैं और इनकी कुल लंबाई 40,900 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं में करीब 11.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जो देश की रेलवे कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व तरीके से सुधारने वाला है। 7 मुख्य स्तंभों के आधार पर इस योजना को विकसित किया गया है, जिसमें सड़क, परिवहन, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, मास ट्रांजिट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन स्तंभों के साथ देश के हर कोने को एक साथ जोड़ने का काम चल रहा है। साथ ही नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी ने हाल ही में 18 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनका उद्देश्य भारत के सड़क और राजमार्ग नेटवर्क को और मजबूत करना है। पीएम गति शक्ति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज हो रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को मंजूरी दी है।
70,125 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत 62,500 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिनमें 25,000 गांवों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नई सड़कों पर पुलों के निर्माण का भी प्रावधान है, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इन सड़कों की योजना भी पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिसके डेटा और डिजिटल प्लानिंग के जरिए बेहतर और पारदर्शी परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स न केवल गति से पूरे हो रहे हैं, बल्कि ये भारत के लॉजिस्टिक और परिवहन नेटवर्क को दुनिया के सबसे बेहतरीन नेटवर्क्स में शामिल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगी, जो न केवल माल और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बना रही है, बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। पीएम गति शक्ति केवल एक योजना नहीं है, ये एक सपना है जो भारत के हर कोने तक तेजी से पहुंचने के लिए तैयार है। अगली बार जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो या ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो याद रखें कि आपके पीछे पीएम गति शक्ति की ही योजना काम कर रही है, जो भारत को तेजी से विकास की ओर ले जा रही है। वैशाली जिले में कृषि में युवाओं की भागीदारी विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कृषि से संबंधित नई तकनीक का आविष्कार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति को अपनाकर कृषि में अच्छे उत्पादन कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यह समारोह हम सभी के साथ में उपस्थित है। कमाई को 100 से 200 करना है तो खेती का भी ढंग ढर्रा थोड़ा बदलना पड़ेगा, खेती का भी सोच बदलना पड़ेगा। हम लोग उस तरह सीखे हुए हैं, धान बो दो, गेहूं बो दो, धान काट लो, गेहूं काट लो, कुछ जगह पर खैनी होता है तो खैनी पैदा कर लो, कुछ जगह पर सब्जी पैदा होता है तो कर लो, काहे कर लो। बाबा भी यही करते थे, बाबूजी भी यही करते थे, इसलिए हमको भी यही करना है। लगा क्या ना। लेकिन आज जमाना बदल। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कल से बख्तियारपुर स्टेशन पर शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को अब काफी सुविधा मिलेगी और काफी कम समय में यात्री हावड़ा पहुंच सकेंगे। कलकत्ता की वंदे भारत जो पटना से जाती है कलकत्ता, उसका स्टॉपेज बख्तियारपुर हो गया। इसके लिए हम लोग लगे हुए थे। मैं रेलवे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बख्तियारपुर के लोगों को बहुत सुविधा हो गई है कलकत्ता जाने के लिए। 2 सवा 2 बजे कलकत्ता ही पहुँच जाती है। पहले आपको याद होगा यहाँ से कुंभ एक्सप्रेस भी अब रुकने लगी है। पूरे बख्तियारपुर और फतेहाबाद दोनों का अमृत स्टेशन के रूप में विकास भी होगा। तो काम भी अगले साल तक काफी पूरा हो जाएगा। और इस बार के बजट में बिहार के लिए लगभग 8,000 करोड़ की व्यवस्था है। पैसे की कमी नहीं होगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। डेंगू के खिलाफ लड़ाई में बिहार काफी तेजी गति से काम कर रहा है। टीका बनाने का काम काफी तेज गति से चल रहा है ताकि वैक्सीन तैयार कर डेंगू से लोगों को बचाया जा सके। डेंगू से परेशान लोगों के लिए टीका बनाने को लेकर पटना में डेंगू वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 26 सितंबर को यह तीसरा ट्रायल शुरू हुआ था। इसके तहत अब तक 6 लोगों को टीका भी लग चुका है और बिहार में लगभग 500 लोगों को यह टीका लगेगा।
पटना में परसा बाजार स्थित दरियापुर गांव में रविवार की देर शाम प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना परसा बाजार थाने को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कितना डिग्री टेम्परेचर होगा? ये थोड़ा प्लस है तो खोलते पानी में। नवरात्र के बाद मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला अब भी जारी है। राजधानी पटना स्थित कई पंडालों की प्रतिमा विसर्जित की जा रही है। इस बार विसर्जन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। गंगा नदी के बजाय कृत्रिम तालाब का निर्माण विसर्जन के लिए कराया गया है। राजधानी पटना से बिहार म्यूजियम में पटना लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विशेष अतिथि बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार के अलावा कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। इस दौरान कलाकारों ने तबला, तरंग, कथक और जुगलबंदी की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने कहा कि पीएलएफ का उद्देश्य बिहार के धरोहरों को फिर से आगे बढ़ाना है। वहीं पीएलएफ के संस्थापक व सचिव खुर्शीद अहमद ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है। राष्ट्रपति ने कहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने इन लोगों को सुना। पीएलएफ इसी तरह के प्रोग्राम करती रहती है। अभी तक 13 प्रोग्राम करा चुकी है 5 सालों में। मुशायरा, कवि सम्मेलन, इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। दशहरे में ये नहीं हो रहा था, इसको हम लोगों ने जीवित किया है और हमारा जो उद्देश्य है पीएलएफ का, अपने धरोहर को, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी नई किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा बदलाव लाने वाला नेता बताया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, कांग्रेस मोदी की जन समर्थक और गरीब समर्थक नीतियों को चुनौती देने में असमर्थ है। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की। बिहार में राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जिलों की रैंकिंग कराई गई। बांका पहले स्थान पर, पटना 34वें स्थान पर है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सांसद तारिक अनवर ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस हत्या मामले की जांच तेजी से कर रही है। गया में रामविलास पासवान की प्रतिमा के साथ की अभद्रता, असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस।
सीतामढ़ी जिले के बेलसर अनुमंडल में मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा की गई पत्थरबाजी, प्रशासन ने कार्रवाई कर स्थिति को किया नियंत्रित। शारजाह में कल खेले गए महिला 20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रनों से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में लिया भाग। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर कहा, इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे के रूप देने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। बिहार म्यूजियम में पटना लिटरेरी फेस्टिवल का हुआ आयोजन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। और पटना के परसा बाजार स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, सारा सामान जलकर बराक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।